राधे कृष्ण दोस्तों। कल ब्रह्मचारिणी मतलब नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का होता है। हमें सुबह जल्दी उठ के और स्नान आदि निर्वत होने के बाद ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करनी है। तो पूजा में भोग हम क्या लगाएंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जो शक्कर के पताशे आते हैं या तो आप शक्कर ही लगा सकते हैं। अगर पताशे मिले तो बहुत अच्छी बात है। आपको पताशों का भोग लगाना है और आपको गुलाबी रंग का पुष्प चढ़ाना है। गुलाबी रंग के पुष्प की माला आप चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास विग्रह है तो गुलाबी रंग का उनको आप पोशाक पहना सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर तस्वीर है तो वहाँ गुलाबी रंग का रुमाल रख के थोड़ा सा इत्र छिड़क के माँ को प्रसन्न करिए। 1 लोटा जल भर के रखिए और दीपक जलाइए और ओम ब्रह्मचारिणी नमः। कोई मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं, ओम ब्रह्मचारिणी नमः करके 108 बार आपको जरूर बोलना है और माँ को प्रणाम करना है। फल में आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं। केला है, अमरूद है या अनार है, सेव है, जो भी आपको मिलता है वो फल चढ़ाए। पर शक्कर के पताशे का भोग आपको जरूर लगाना है। किसी भी लाल गाय को आप मीठा दलिया बना के खिलाना है। और उसी समय परिक्रमा लेनी है 3 और अपनी मनोकामना बोलनी है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए कहा जाता है कि अगर हम इनकी सच्चे दिल से सेवा पूजा करते हैं तो हमें सदाचार मतलब संयम, हमारे घर में पॉजिटिविटी, हमारे बॉडी में पॉजिटिविटी बहुत आती है। अगर ऐसा करके आप छोटा सा उपाय करके देखिए। और किसी भी प्राण प्रतिष्ठित दुर्गा जी का मंदिर हो, माता जी का मंदिर हो, लेकिन प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, किसी भी प्राण प्रतिष्ठित माता जी के मंदिर में जाके दलिए का भोग लगा के आइए और पताशे का भोग लगा के आइए। और किसी भी छोटी कन्या, 9 वर्ष से छोटी कन्या को अपने घर पे बुलाइए और उसे मीठा दलिया जरूर खिलाइए। खिलाने के बाद आपको उसका आशीर्वाद लेना है और अपने घर में सुख शांति की उससे कामना करनी है। देखिए आपके घर में सुख शांति कैसे होती है। बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत कारगर उपाय हैं। 100% लाभ इन उपायों से मिलता है। और इसमें आरती का बहुत महत्व है। आप शाम के समय जब कपूर की आरती करेंगे तो माँ को आपकी कपूर की आरती करनी है। उसमें बत्ती तो आप रखेंगे घी की, लेकिन उसमें कपूर जरूर जलाइए और कपूर के साथ में आपको 1-2 बूंद शहद की डालनी है। और देखिए कि आपके घर में कितनी ज़्यादा धन की आमदनी चालू होती है। आप ये कार्य हनुमान जी के मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। हनुमान जी के, अगर आपके आसपास दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर जाइए, लंबी बत्ती लेके जाइए। लंबी बत्ती जो बनाते हैं वो लेके जाइए। दीपक भी घर से ही लेके जाना है। आपको थोड़े से अनाज के दाने लेके जाना है। उसमें 2-3 बूंद आपको शहद की डालनी है और वो लंबी बत्ती आप हनुमान जी के यहाँ जला कर आइए। और देखिए कि आपके घर में कितनी जल्दी जो भी संकट होंगे वो बहुत मिटेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि नवरात्रों में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं उसका हमें 10 गुना फल मिलता है। अगर हम पूजा भी करते हैं तो उसका हमें 10 गुना फल मिलता है। ये आप छोटे छोटे उपाय करके देखिए और कई गुना फल मिलाइए। नवरात्रे हैं, इस बार के नवरात्रे बहुत ही शुभ है क्योंकि इस बार माँ गज पे सवार होके आई हैं। तो इसलिए ये नवरात्रे एक तो 10 दिन के हैं, तो 10 दिन के नवरात्रे बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। आप छोटे छोटे उपाय करिए और अब लाभ उठाइए। किसी भी, अगर मान लो आप ऑफिस जाते हैं, कामकाजी महिला है या कामकाजी पुरुष है और ज़्यादा पूजा नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा अनुष्ठान नहीं करवा सकते, ब्राह्मणों को ज़्यादा घर पे बुला के नहीं कर सकते, आपके पास इतना समय नहीं है, तो ये छोटे छोटे उपाय मैं आपको इसीलिए बताती हूँ ताकि आप इनको करके और लाभ उठा सकें। मिनिमम एक कन्या को आपको डेली बुला के और घर में बुला के, या मान लो ऑफिस में है तो वहाँ पर भी, या कोई भी निर्धन भी हो उसको भी अगर आप चलते रास्ते भी खिलाएंगे, भोजन कराएंगे, जो मैं प्रसाद बताती हूँ उसका भोग लगा के उस कन्या को देंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। किसी भी कन्या को बुला के उसके लाल रंग का वस्त्र, गुलाबी रंग का वस्त्र दीजिए। टॉपर दे सकते हैं या कुर्ते पजामे पहनते हैं तो वो दे सकते हैं या सूट्स दे सकते हैं, जो भी आपसे बन पड़े। गुलाबी रंग का वस्त्र उसे जरूर दीजिए और आशीर्वाद जरूर लीजिए। और अगर आपके आसपास फिर भी आप इतना भी नहीं कर सकते तो एक शहद की शीशी आपको लेना है। शहद की शीशी लेके उससे अपनी मनोकामना बोलनी है और किसी भी हनुमान जी के या माता जी के मंदिर में उसे चुपचाप रख के आ जाना है। देखिए आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। जितना हो उतना निर्धनों को दान करिए, खाना खिलाइए और जरूरतमंदों को भोजन कराने से भी आपका नवरात्रे सफल होंगे। माँ प्रसन्न होगी और आप पे आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो मेरे साथ बने रहिए। मैं पूरे नवरात्रों में आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जो आप चलते फिरते भी कम समय में और कम पैसों में कर सकते हैं और लाभ 100% उठा सकते हैं। मेरे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए नए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आते से मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।